बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। पहले हमने बेसिक कुछ इनपुट्स के बारे में स्टडी किया। इनपुट्स में स्कैनर्स डिवाइसेस को भी हमने स्टडी किया और डिफरेंट डिवाइसेस को स्टडी किया और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया। आज हम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ मूव करने लगे हैं। हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, ये आप लोग देख लीजिएगा। हम इंशाल्लाह इनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है वो है व्हाट इज़ आउटपुट। हमने इनपुट के बारे में देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट हमारे पास क्या है? जो हम इनपुट देते हैं उसकी जो प्रोसेस्ड फॉर्म है वो हमारे पास आउटपुट कहलाती है, या हमारे पास जो प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास आउटपुट कहलाती है। लाइक आपने क्या किया, आपने कुछ इनपुट किया और आपने उसका प्रिंट ले लिया, वो आपके पास प्रोसेस्ड फॉर्म है। प्रिंट ले लिया, या मोबाइल पे आपके सामने डिस्प्ले कुछ हो गया, या ऑडियो में आपने कुछ सुन लिया, या वीडियो में कुछ आपने देख लिया, डिजिटल कैमरे की मदद से कैप्चर की, उसके बाद आपने उसको देख लिया, या आपने कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स पिक्चर जो हैं वो आपने प्रिंट करवा ली। ये आपके पास जो चीज़ यूज़फुल फॉर्म में या जो हार्ड फॉर्म में आ रही है वो आपके पास क्या कहलाती है? आउटपुट। आउटपुट हम उसे कह सकते हैं। आउटपुट जो आपके पास है ये टाइप है इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, जिनसे हम आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। अब ऐसी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जो हमें हम तक मैसेज कन्वे करते हैं, हम तक मैसेज पहुंचाते हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक डिस्प्ले डिवाइसेस, आपके पास मॉनिटर है, मॉनिटर है, अपना एलसीडी है, एलईडी है, आपके पास ये क्या है? डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जिनमें आप डिस्प्ले लेते हैं। प्रिंटर है, आपके पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये भी आपको कुछ प्रिंट करके शो करके हार्ड फॉर्म में देता है। स्पीकर है, हेडफोन्स हैं, ये आपके पास क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस में है। क्यों? क्योंकि आप इनकी मदद से कुछ सुनते हैं। माइक्रोफोन जो है वो आपके पास इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसकी मदद से सिग्नल आउटर एनवायरनमेंट से अंदर जाते हैं, लेकिन स्पीकर की मदद से सिग्नल बाहर को आ रहे हैं, वॉइस हमें बाहर को मिल रही है। तो ये आपके पास आउटपुट में है। उसके बाद डाटा प्रोजेक्टर जो आप क्लासरूम में यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर्स, ये भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये कुछ आपको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद वाइट बोर्ड, अगर आप ये अभी ऑनलाइन क्लासेस में वाइट बोर्ड किसी टीचर ने यूज़ किया हो तो वो आपके पास हो। इस तरह ये डिफरेंट आपके पास आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनसे आप आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद है आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस। आपके पास जो होती हैं उनमें क्या होता है, वो हमें नॉर्मल तौर पे क्या ग्राफिक्स, वीडियो और इन्फॉर्मेशंस वगैरह हम तक कन्वे करते हैं। लाइक हमने स्पीकर की बात की तो हमें ऑडियो प्रोवाइड कर रहा है। हम एलसीडी की या मॉनिटर की बात कर लेते हैं तो ये हमें ग्राफिक और वीडियोस वगैरह डिस्प्ले कर रहा है। अगर प्रिंटर की बात कर लें तो हमें टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो सारा कुछ डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद मॉनिटर जो है हमारे पास एक है, मॉनिटर्स में हमारे पास एक पैकेज होता है। मॉनिटर में हमारे पास एलसीडी मॉनिटर्स भी होते हैं, वाइड स्क्रीन मॉनिटर्स भी होते हैं। आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस में एलसीडी आ रहा है। आप लोगों ने मोस्टली घर में एलसीडी यूज़ करते हैं। अच्छा, एलसीडी हमारे पास एक डिस्प्लेइंग डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे इमेजेस को, हमारे वीडियोस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करती है। और इसके लिए वो यूज़ क्या कर रही है? लिक्विड कंपाउंड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। ये एक लिक्विड को यूज़ करती है डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। अब अगर आपका कभी मुशाहिदा हुआ तो आपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर प्रेस किया हो और प्रेस करने से नीचे वो लिक्विड सा पानी सा ब्लैक सा वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया हो, तो वो आपके पास एलसीडी होती है, क्योंकि उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। उसमें लिक्विड को यूज़ किया जाता है डिस्प्ले को वाज़िया करने के लिए।
उसके बाद आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस में आपके पास द क्वालिटी ऑफ एलसीडी मॉनिटर और एलसीडी स्क्रीन डिपेंड प्राइमरली ऑन। अच्छा, जो एलसीडी मॉनिटर या एलसीडी स्क्रीन है उसका जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कुछ 4-5 चीज़ों पे, जिसमें सबसे पहले आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल क्या है? नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं। नंबर ऑफ डॉट्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी अच्छे मोबाइल से पिक या डीएसएलआर कैमरे से आपने पिक बनाई है तो आप उसको जितना मर्जी जूम करते हैं वो पिक्चर आपकी क्लियर रहती है और फटती नहीं है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ओप्पो को मोबाइल की सेल्फी लें और आप उसको थोड़ा सा जूम करें, वो बॉक्सेस की फॉर्म में वो पिक्चर फटना शुरू हो जाती है, वो आपका उसका रिज़ल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कम होते हैं। और अगर आप किसी अच्छे फ़ोन से आप पिक्चर बनाएंगे तो उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं और आपकी जो पिक्चर्स होती है नंबर ऑफ़ पिक्सल्स का कम्बिनेशंस होती है। जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा रिज़ल्ट क्लियर होगा, डिस्प्ले आपका अच्छा होगा और आपकी जो स्क्रीन है वो फटेगी नहीं। तो जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतनी स्क्रीन आपकी अच्छी होगी। आप एलसीडी लेते हैं उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है तो इट मीन वो आपको जो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है, जो आप उसके ऊपर जो कुछ वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के होंगे। जैसे आप कोई मूवी या कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो वो अगर अच्छे रिजल्ट 144 का हो तो वो उसका कोई इतना रिज़ल्ट नहीं होता। 240 का हो या 360 का हो, लेकिन अगर आप 720 जिसे आप एचडी रिज़ल्ट का नाम देते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है और वो पिक्चर्स जो है वो मोर क्लियर होती है। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो आपकी, जो आप एलसीडी, या ब्राइटनेस भी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि ब्राइटनेस उसकी बिल्कुल ही डॉट पिच जो हमने अभी इसके बात की, और कंट्रास्ट रेशो जो है कलर्स की वो अच्छी होनी चाहिए। ये प्राइमरी कंपोनेंट हैं किसी भी एलसीडी के लिए। उसके बाद रेजोल्यूशन हमारे पास मैंने भी आपको डिटेल में बता दिया है कि रेजोल्यूशन आपके पास नंबर ऑफ़ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्सल इन अ डिस्प्ले डिवाइस। ये भी जो मोबाइल फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये इसके जो स्क्रीन है इसकी जो नंबर ऑफ़ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो आपके पास हमारे पास पिक्सल्स हैं अगर अच्छे हैं तो इट मीन कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और अगर इनका वो पिक्सल्स कम है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कम है। अगर हायर रेजोल्यूशन होगी तो आपके पास नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो होंगे वो इट मीन ज़्यादा होंगे, और अगर रेजोल्यूशन कम है तो इट मीन नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो हमारे पास हैं वो कम है। उसके बाद जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है जीपीयू का। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें किसी भी लैपटॉप सिस्टम की, मोबाइल फ़ोन की, तो उसके लिए अगर आपकी, जिसे आप ग्राफिक कार्ड कहते हैं, वीडियो कार्ड का नाम देती हैं, वो आपके पास जीपीयू होता है जो हमारे ग्राफिकल यूज़र प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो कंट्रोल करता है और हमारा डिस्प्ले अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा मोबाइल लेते हैं, एप्पल का ले लेते हैं या सैमसंग का ले लेते हैं, उसका जो डिस्प्ले होता है वो कदरे अच्छा होता है ओप्पो के मोबाइल से या हुआवे के मोबाइल से। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो जीपीयू है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप यही काम मोबाइल लैपटॉप में देख लें, अगर आपने कोई अच्छी ग्राफिक वाली गेम चलानी है तो आप साथ में ग्राफिक कार्ड या जीपीयू जो है वो लाजमी लगवाते हैं ताकि उनका जो डिस्प्ले है वो अच्छा हो। और एलसीडी जो मॉनिटर होते हैं और डिजिटल सिग्नल शुड प्लग इन टू अच्छा, उनको प्लग इन करने के लिए किसी भी डिवाइस के साथ, तो उसके लिए डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। पहले डीवीआई पोर्ट्स है, HDMI पोर्ट्स है और डिस्प्ले पोर्ट्स है। आप इनमें से किसी पोर्ट के साथ भी लगा सकते हैं। हाँ, ये पोर्ट आप सब ने देखी होगी, ये पोर्ट भी देखी होगी और ये पोर्ट भी आपके पास ये HDMI पोर्ट है, ये आपके पास डिस्प्ले पोर्ट है और ये लास्ट DVI पोर्ट है। मोस्टली जो आजकल जनरेशन्स आ रही हैं उनमें HDMI पोर्ट ज़्यादा लगी हुई है, पहले ये ज़्यादा पोर्ट लगी हुई होती थी। बात क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले डिवाइस में प्लाज्मा मॉनिटर है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।